ध्यान दो, बताओ ये वर्णिका का कौन सा लेसन है हुआ? लास्ट लेसन, बोले तो अंतिमा लेसन है ना, अंतिमा लेसन है ना बुआ। तो धरती कब तक घूमेगी, कौन क्या है हुआ? पढ़ेंगे धरती कब तक घूमेगी। बता धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में रे? राजस्थानी भाषा में। धरती कब तक घूमेगी का लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में है? राजस्थानी भाषा। धरती कब तक घूमेगी का लेखक कौन है? और हुआ धरती कब तक घूमेगी का अनुवादक हुआ साबरदैया। मैंने स्वयं लेखक भी है और स्वयं मैंने खुद जो है अनुवाद भी किए हैं, अनुवादक भी हैं। मैंने राजस्थानी भाषा से कन्वर्ट किए हिंदी भाषा में, मैंने खुद लिखे हैं और खुद जो ऐसे अनुवादक भी किए हैं। कोई दिक्कत? अब ये ध्यान देना हुआ, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? सामाजिक। कैसी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? ध्यान देना। तो इसमें धरती कब तक घूमेगी में एक प्रमुख पात्र है हुआ कौन है? सीता है। कौन है रे? सीता। सीता के 3 बेटे होते हैं, कैलाश, नारायण, बिरजू। कैलाश, नारायण, बिरजू। बिरजू है ना, कैलाश, नारायण, बिरजू। सीता के 3 बेटे होते हैं। कितने बेटे होते हैं बुआ? 3 बेटे, कैलाश, नारायण और कौन होते हैं बुआ? हाँ, कैलाश, नारायण और बिरजू। कैलाश, नारायण और बिरजू। हाँ ठीक है, कैलाश, नारायण और बिरजू है ना। तीनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा करती है और बड़ा होने के बाद जो है ना, इस तीनों को विवाह कर दिया जाता है। घर में परिवार आ जाते हैं, है ना, घर में परिवार आ जाते हैं। तब कैलाश की पत्नी का नाम, कैलाश की पत्नी का नाम, कैलाश की पत्नी का नाम कितना है? कैलाश की पत्नी का नाम, 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 कैलाश की पत्नी का नाम राधा। नारायण की पत्नी का नाम भाबरी। क्या है रे? नारायण की पत्नी का नाम, हाँ। और बिरजू के पत्नी का नाम, मतलब कैलाश की पत्नी का नाम, नारायण की पत्नी का नाम, बिरजू के पत्नी का नाम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं नहीं, तो ये ध्यान देना है। परिवार आ जाते हैं, घर में सब सुख समृद्धि रहता है, एकदम सही तरीके से चलता है, एकदम है ना, खुशी खुशी से जीवन व्यतीत होता है। सीता को भी कभी है ना, तो कभी पुष्पा जो है, कभी राधा जो है, कभी भवरी। रोमान खाना खाइए कि नहीं खाइए, है ना, इस प्रकार से नया नियम जो नहीं रहता है। खाना खाइए कि नहीं? खा लीजिए ना, एक रोटी आप खा लीजिए, वो आप खा लीजिए है ना। सब जो है ना, पूरा जो है सब जो है नया नया में सब जो है एकदम पूछताछ करते रहता था। ध्यान देना। इस प्रकार से जो है सीता के लिए भी जो है बहुत ही अच्छा जीवन चल रहा था। उस समय खुशी खुशी जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन क्या होता है हुआ, रिलेशन में धीरे धीरे दरार आने लगता है ना। रिलेशन में दरार आने लगता है, क्या होने लगता है हुआ, है ना, कि घर में फिर छोटा छोटा बात को लेकर विवाद होने लगता है ना। घर में छोटा छोटा बात को लेकर क्या होने लगता है? विवाद होने लगता है। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होने लगता है। देखो क्या होता है ना, क्या होता है कि कभी जो है सीता जो है कभी कैलाश के, कभी नारायण, कभी बिरजू की यहाँ खाना खा लेती थी। लेकिन क्या होता है ना, कैलाश का ना ऐसे अब नहीं चलेगा, है ना। किसी के यहाँ ही, माने किसी एक के यहाँ जो है माँ जो है कम से कम 1 महीना खाना खाएगी, तब जो है दूसरे यहाँ 1 महीना खाना खाएगी, तब तीसरे यहाँ 1 महीना खाना खाएगी। मतलब इससे एक महीना करके खाना खाएगी सबके यहाँ। ऐसा नियम बनाया गया। कौन बनाया? कैलाश। सब मान लिया, ठीक है, नारायण भी, बिरजू भी, सब है ना। लेकिन नियम में कंडीशन है बुआ, जब नियम बनाया गया तब कहा गया है ना कि देखो जिसके यहाँ माँ रहेगी है ना, तो 1 महीना तक है ना, अगर किसी कारण से दवा दारू का जरूरत पड़ा, दवा वगैरह ऐसा दारू नहीं मिक्स कर देना, अरे दवा बोल रहे, वो बोला जाता है एक साथ, है ना, जैसे लोटा थाली नहीं होता है, हाँ वैसे एक साथ बोला जाता है। तो कुछ भी चीज अगर जरूरत पड़ा दवाई सन का, तो इलाज कराएगा वही, है ना। और जब तक माँ जिसके यहाँ 1 महीना तक रहेगी, दूसरे के यहाँ जल तक भी नहीं पिएगी जल भी नहीं पिएगी बुआ, ना तो पानी तक, जल वही पड़ी हुआ, मैंने जल तक नहीं पिएगी। अब खाना भी नहीं खाएगी, समझ जाओ, खाना भी नहीं खाएगी और जल तक भी नहीं पिएगी, है ना। अगर मान लो कि कैलाश के यहाँ है, तो नारायण के यहाँ या बिरजू के यहाँ पानी तक भी नहीं पिएगी, ना तो खाना तक भी नहीं खाएगी। देखो कितना बहुत खतरनाक नियम लागू किया गया है ना। सीता बहुत ही
धीरे धीरे सीता को घुटन महसूस होने लगता है इस घर में, है ना। शुरुआत में बहुत अच्छा लगा, है, शुरुआत में सब अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे जब समय बढ़ता गया तो हुआ, है ना, तो रिलेशन में दरार पड़ने लगा, जिसके कारण जो सीता को जो है अब घर में घुटन महसूस होने लगा, अकबकाहट नहीं लग रहा है कि घर छोड़कर चल जाए, है ना। खाने के लिए देख लो कि कैसा नियम बनाया जा रहा है ना, ध्यान दो। तो एक बार जो है सीता जो है जब राधा के यहाँ थी, किसके यहाँ थी? राधा के यहाँ थी, तो भबरी के बेटे का जन्मदिन था। भबरी के बेटे का क्या था? जन्मदिन। किसके बेटे का जन्मदिन था? हाँ, बेटे के जन्मदिन पर क्या बनाई थी? रसमलाई। रसमलाई बनाई थी, बेटे के जन्मदिन पर रसमलाई बनाई थी। तो सोची कि बच्चे का जन्मदिन है, इसलिए जो माता जी को भी दे देते हैं, है ना, रसमलाई। तो देखो सीता को जब रसमलाई दिया जाता है तो हुआ, है ना, तो राधा जो है, राधा की यहाँ थी, किसके यहाँ थी? माँ उस समय राधा की। तो राधा जो है तुरंत छीन लेती है कटोरा, चम्मच भी सही, जैसे ही लेने के लिए कोशिश करते हो वैसे ही छीन लेती है ना। दोनों में जो लड़ाई झगड़ा होने लगता है। राधा कहती है कि ज्यादा मेरी देखा रही है ना, जब तुम्हारा पास चले माँ, मतलब राधा करे भाभी देखा कि जब तुमको पास थी उस समय तो तुम जो सूखी रोटी खिलाती थी। कौन रोटी खिलाती थी बुआ? सूखी रोटी। हाँ, जब हमारा पास है तो रसमलाई लेकर आएंगे, अपन ले जो रसमलाई, ठीक ना। इस प्रकार से जो दोनों में जो है लड़ाई झगड़ा होने लगती है ना। इस प्रकार से क्या करती है ना, राधा जो है रसमलाई लेकर माँ से भबरी को दे देती है। सारी घटनाएं कैलाश को बताती है। राधा जो सारी घटनाएं कैलाश की हैं बताइए। कैलाश जो फिर से एक नियम लागू करता है। कौन सा नियम लागू करता है? 50-50 रुपया देने का। हाँ, 50-50 रुपया देने का। अब कहता है कि नहीं, अब ऐसे नियम नहीं चलता, है ना। अब जो है सब माँ को जो है 50-50 रुपया दे। अब मैंने बूढ़ी के लिए 150 रुपया बहुत काफी है, मैंने 50-50 150, है ना। हर एक बेटा 50 रुपया महीना देगा तो 150 रुपया हुआ, तो एक बूढ़ी के लिए 150 रुपया बहुत काफी है, ऐसा बोला कैलाश बोला। कौन बोला हुआ? कैलाश, है ना। लेकिन हुआ जब नियम बनाया जा रहा था तो बिजू कहा कि एक बार तो माँ से पूछ लो, बार बार नियम बनाया जा रहा है, बार बार नियम बनाया जा रहा है ना, एक बार तो माँ से पूछ लो, माँ इस पर राजी होती कि नहीं। लेकिन जब पूछती है कि अब जब इधर देखती है माँ की तरफ मुड़कर, है ना, तो इसके आंख से आंसू निकलने लगता है ना। किसके? सीता के। हाँ, सीता के आंख से आंसू निकलने लगता है। सीता को सुनिए नहीं, सीता को लगता है कि एकदम पूरा एकदम घुटन महसूस हो रहा था, पूरा एकदम इस घर से लगता है अब निकलना ही पड़ेगा, इस घर से निकलना ही पड़ेगा, है ना। सीधा कह रही थी अगर किसी के यहाँ हम रह जाएंगे या बर्तन या झाड़ू वगैरह कर देंगे, पोछा तोछा कर देंगे, तो जो हमको 2 वक्त की रोटी दे देगा, है ना। सिर्फ खाने के लिए ऐसे हो रहा है, लड़ाई झगड़ा किसके लिए हो रहा है? खाने के लिए, है ना। ऐसा बोला कौन रे? सीता बोली कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम जो है निकल जाते हैं घर से, है ना। लेकिन क्या होता है बुआ कि राधा के यहाँ अंतिमा दिन था। कौन दिन था रे? अंतिमा दिन था। जैसे 1-1 महीना करके खाना खाती थी, नहीं अंतिमा दिन था, तो राधा जो है किसका हलवा खिलाई थी? दाल का हलवा खिलाई थी, है ना। किसका हलवा खिलाई थी? दाल का हलवा खिलाई थी, है ना। क्या दाल का हलवा खिलाई थी। और एक बार बच्चों जो खेल खेल रहा था, रोटी 2 का खेल खेल रहा था, मैंने कि बच्चे जो है आंख पर पट्टी बांध लिया, है ना। और क्या करते थे, मैंने कभी इसके यहाँ कभी इसके यहाँ रोटी 2 आता था, इसके यहाँ जाओ उसके यहाँ जाओ, इस प्रकार से। तो सीता जो एनालिसिस करती है, सीता सोचती है कि लगती है हमारे साथ भी ऐसे ही घटना घटता है, कभी हम कैलाश के यहाँ खाते, कभी नारायण के यहाँ, कभी बिज्जू के यहाँ, मैंने घूर घूर कर खाना खाते हैं। इसलिए इस कहानी का भी शीर्षक रखा गया धरती कब तक घूमेगी। हाँ, धरती कब तक घूमेगी रखा गया। कोई दिक्कत है ना। फिर जब 50-50 रुपया देने का निर्णय करता है सब जो है ना, तो सीता जो है पूरा एकदम घर में घुटन महसूस होने लगता है। और एक दिन क्या होता है कि सीता जो अपने घर छोड़ देती है। क्या छोड़ देती है बुआ? घर छोड़कर चली जाती है, घर छोड़कर चली जाती है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 बेटे, कितने बेटा है? 3 बेटे। कितना माँ है बुआ? 1। और कितने वक्त की रोटी? 2 वक्त की रोटी। 3 बेटे 1 माँ 2 वक्त की रोटी, है ना। मतलब यह जो पंक्ति है ये किस कहानी से लिया गया है? धरती कब तक घूमेगी, है ना। कहानी समाप्त हो गया। कुछ बिंदु है बुआ कि चाय पिलाने का काम, चाय सब पिला देते, शुरुआत में सब चाय पिलाता था, देख सब भाई चाय पिलाता था, लेकिन सबसे ज्यादा चाय कौन पिलाता था? ध्यान रखना।
एक एक महीना करके खाना, बच्चों का रोटी वाला खेल हो गया 50,000 देने का, है ना, वो भी बता दिए। कोई दिक्कत है? कहानी समझ में आया बुआ? जी। चलो ठीक है, समझ गई बुआ? तुम समझा? चलो ठीक है बुआ।